दोहा में पाकिस्तानी वफद और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अगला दौर आज होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रुपों की दरअंदाजी के एक निकाती एजेंडे पर बात कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगान वफ़द पर कलअदम ग्रुपों की अफगानिस्तान में मौजूदगी को नाकाबिल कबूल करार दिया। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत कर रहे हैं। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे हैं। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासे भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ और मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के मामले पर एतमाद में लिया। कहा, पाकिस्तान को मुसलसल अफगान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर दोहा में मुज़ाकरात के लिए आर्जी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। अफगान हुकाम को चाहिए कि अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। सरहदी इलाकों में अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अमली और ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। फितनाइल खवारिज, फितनाइल हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई ज़रूरी है। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। कशीदगी में कमी और अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। दोनों वज़राए आज़म का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। सत्रह अक्टूबर की रात पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान इलाके पक्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों पर हमला। गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद खारजी हलाक। मरने वालों में खारजी फरमान उर्फ अल करामा भी शामिल। खारजी सदीकुल्लाह दावड़, गाजी मुदाखिल, मुकर्रब और किस्मतुल्लाह भी मारे गए। इन खारजियों ने 17 अक्टूबर को खादी शुमाली वज़ीरिस्तान में बारूद से भरी गाड़ी से हमला किया था, जिसमें 3 ख़वातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुए थे। In its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that, like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, इंशाअल्लाह। तालिबान रजीम उन प्रॉक्सियों को लगाम डाले जिनके अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। दुश्मन का फितनाइल हिंदुस्तान और फितनाइल खवारिज को बतौर किराए के कातिलों को इस्तेमाल करना इसकी बुज़दिली को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तसव्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। जौहरी हथियारों की मौजूदगी में दोनों ममालिक में जंग की गुंजाइश नहीं। भारत पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। Should a fresh wave of hostilities be triggered, Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms.
दोबारा जारहियत की कोशिश की तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार कर दिया। कहा, हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़ेह फतह की बदौलत आलमी बरादरी का वक़ार और दाद हासिल की। भारत ने जल्दबाजी में इल्ज़ाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया तो भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के रफाल तैयारों को मार गिराया। S-400 सिस्टम समेत दुश्मन के कई बेसिस को निशाना बनाया गया। दुश्मन अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ हालिया दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए यह मुनफरद एजाज़ है कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। यह मुआहिदा मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। Ladies and gentlemen, world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. फ़लस्तीन की एक आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की ज़रूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का PME की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि इस जंग की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके। तवक्को है कि गजा में जंगबंदी फ़लस्तीनियों की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीर नौ का अमल जारी रहेगा और फ़लस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। हिंदुस्तान के मुकाबले में जो 4 दिन की जो जंग थी, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया और फतह नसीब की, ये उस मालिक का कर्म, ये 24 करोड़ आवाम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की दलेराना और जो जरी जवान अफसर हैं और एयर फोर्स हो हमारी, चाहे वो बरी अफवाज हों, चाहे हमारे वो बहरी अफवाज हों, इन सब ने मिलकर एक तारीख रकम की है। और इस जंग को लीड किया हमारे सिपा सलार जो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उन्होंने फ्रंट से लीड किया अपनी लीडरशिप के ज़रिए। एयरफोर्स के चीफ ज़हीर बाबर साहब, चीफ मार्शल, उनकी शाहीनों में वो कामयाबी के झंडे गाड़े कि हिंदुस्तान आज भी उस शिकस्त से वो बाहर नहीं निकल सका, वो क़यामत तक नहीं निकल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत क़यामत तक मार्का हक में शिकस्त नहीं भूल सकता। पाकिस्तान की बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अल्लाह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने वतन अजीज़ का दिफा यकीनी बनाया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ज़हीर बाबर सिद्धू के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। जहानिया में सियासी रहनुमाओं से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जानिब लेकर जा रही है। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। गजा में जंगबंदी एक बड़ी इंसानी खिदमत है और पाकिस्तान को इसमें अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मफाद में मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब की भी तारीफ़। कहा, मरियम नवाज़ और उनकी टीम ने मेहनत, दयानत और खुलूस से अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाकों में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रात हदफ पर निशाना लगाकर टारगेटेड कार्रवाई की। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इन कार्रवाइयों में कम अज़ कम 60 से 70 खवारिज मारे गए। टारगेटेड कार्रवाइयों में शहरियों को निशाना बनाने की तमाम क़यासराइयों और दावे झूठे हैं। इनका मकसद अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों के लिए हिमायत हासिल करना है। एक बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि 48 घंटे की जंगबंदी के दौरान खारजियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्द हमले करने की कोशिश की, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से नाकाम बनाई। शिमाली वज़ीरिस्तान में गाड़ी पर खारजी गुल बहादुर ग्रुप के IED हमले में एक सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खवारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खादी पोस्ट पर फितनाइल खवारिज के खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के खुदकुश हमले में 3 ख़वातीन और 2 बच्चे जाँ बहक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में बनू मुगलकोट सेक्टर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाइल खवारिज के तारिक कच्छी ग्रुप की तश्कील को निशाना बनाया। फितनाइल खवारिज का सरगना तारिक कच्छी और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा है कि अफगानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको भरपूर जवाब मिलेगा। अफगान महाजरीन ने इतना वक्त यहाँ गुजारा तो बाइज़्ज़त वापस जाएँ। पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ नहीं लाया गया, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं। हमारा हर कदम कानून और आइन के मुताबिक होगा। ये सूबा हम सबका है। गुज़श्ता हुकूमत में हम थोड़े कमज़ोर थे, हम अदालतों में जंग लड़ रहे थे, इंसाफ न मिला तो एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान ने ICC का मुतासिबाना दावा मुस्तरद कर दिया। ICC ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिक़ा दावा किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ICC ने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। ये सब जेशा के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। ICC के दावे को जेशा फिर अफगान क्रिकेट बोर्ड ने दोहराया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दस्तबरदारी के बाद जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। 3 मुल्की T20 सीरीज़ में पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान के दरमियान ये मैच खेले जाने थे। अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी के बाद सीरीज़ से दस्तबरदारी का ऐलान किया। ट्राई नेशन सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और पिंडी में खेली जाएगी।